वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। ये चैप्टर हमें चैप्टर 9 करने में भी हेल्प करता है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। अगर आपको 11th 12th में मैथ्स चाहिए तो ये चैप्टर आपको बहुत काम आएगा। और ऊपर से ये चैप्टर स्कोरिंग भी है, बोर्ड में बहुत अच्छे खासे मार्क्स में आता है ये चैप्टर। और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपने ट्राइंगल्स पहले पढ़ा हुआ है ना, पहली वाली क्लासेस में। ट्राइंगल्स क्या होता है? 3 साइड वाला कोई पॉलीगन, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जिनमें आइसोसेलेस, स्केलिन और ये सब ट्राइंगल्स आते हैं ना, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसकी फिगर आपको यहाँ शो भी हो रही है, वो हम कंसिडर करके चलेंगे इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, उसके अलावा और किसी टाइप का ट्राइंगल हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब आप एक सिचुएशन कंसिडर करो। जैसे आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गए हो और आप कुतुब मीनार को देख रहे हो कुछ डिस्टेंस से, थोड़ी दूरी से देखोगे ना, उसके टॉप पे देख रहे हो आप, बिल्कुल उसकी जो चोटी होती है ना उसको देख रहे हो। तो क्या आप सिर्फ उस देखने से और कुतुब मीनार का डिस्टेंस पता होने से आप क्या कुतुब मीनार की हाइट पता कर सकते हो? तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जो हम हाइट पता कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट पता करनी, या फिर आप अपनी बालकनी में हो और नीचे रोड पे कोई चीज हो या फिर कोई टेम्पल हो, वहां आप देख रहे हो और आपको कोई डिस्टेंस या डिस्टेंस पता करना है आपका और टेम्पल के बीच का। वो भी आप पता कर सकते हो। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है, तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। जब से हम करने लग रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ये 3 पार्ट्स में मैं इस वर्ड को डिवाइड करूंगी। राइट। सबसे पहला जो है वो ट्री है या ट्राई। इसका मतलब क्या होता है? 3। राइट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है गोन। इसका मतलब क्या होता है? साइड्स। देन मेट्रोन। इसका मतलब क्या होता है? मेजर। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर, यानी 3 साइड का मेजर। तो वो हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यानी जब हम ट्राइंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं, उनकी हाइट और उनके एंगल्स को हम एक साथ रिलेट करते हैं, तो उस फील्ड को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ द एंगल। विल डू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने ये देखो एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो उसी एंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट। तो अब इस ट्राइंगल में हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, एंगल ए। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स वाले ट्राइंगल को ही कंसिडर करेंगे। तो जिसका एक एंगल 90 हो जाता है, उसके बचे हुए 2 एंगल्स तो एक्यूट ही होंगे ना। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए को। तो एंगल ए को जब मैं कंसिडर कर रही हूँ तो बच्चों देखो, बीसी जो साइड है वो एंगल ए के ओपोजिट है ना, बिल्कुल यूं ओपोजिट है। तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? साइड ओपोजिट टू एंगल ए, इस तरीके से। ठीक है। और इसमें ए सी जो है देखो, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है।
अब आई साइड ए बी की बारी। तो देखो साइड ए बी जो है वो एंगल ए के साथ टच है, यानी बिल्कुल इसके पड़ोस में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट। मैथ्स में हम पड़ोस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एडजेसेंट। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, उसको हम क्या कहेंगे, ए बी, राइट। अब देखो अगर मैंने एंगल ए की जगह एंगल सी को कंसीडर किया होता, जैसे हमने यहाँ एंगल ए कंसीडर किया था ना, उसी तरीके से अब हम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या क्या चेंज आएगा, तो देखो एंगल सी के अपोजिट अब कौन सी साइड है, ए बी। तो अब ये क्या कहलाएगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। सो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, उसको हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने से पहले आपको ट्राइंगल की हर एक साइड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू उसका एंगल, कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसका ये बेसिक पार्ट कर रहे हैं ताकि आपको रेशियोज अच्छे से समझ में आए, राइट। अब यहां देखो इस एंगल का हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, तो राइट एंगल से यानी 90 डिग्री एंगल से जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई एसी। अब आती है बारी बीसी की। सो बीसी को देखो या सीबी को देखो, सीबी हमारी एंगल सी के बिल्कुल पड़ोस में है साइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, राइट। ये एंगल के लिए साइन होता है हमारा ऐसे। सो एंगल सी। तो आपने अभी ये ट्राइंगल्स अच्छे से कंसिडर कर लिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ जाएंगे कि कैसे डिफाइन होते हैं। सो फर्स्ट रेशियो जो होगा वो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए। और साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू। अब देखो साइड ऑफ एंगल ए ले रहे हैं, यानी एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहां क्या लेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए लेंगे। सो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय किसके, हाइपोटेन्यूज। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए है बीसी। सो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। सो हमारा साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है, साइन ऑफ एंगल ए हमारा हो जाता है बीसी अपॉन एसी। ऐसे ही अब हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। सो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हमेशा कोसाइन जो होता है वो साइड एडजेसेंट पर होता है। सो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी पड़ोस वाली साइड को लेकर चलेंगे इधर, हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, राइट। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है थर्ड, दैट इज टेंजेंट। टेंजेंट देखो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और इनके बाद मैं आपको बिल्कुल ये जो इनको याद करने का तरीका होता है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इनको याद करने का क्या तरीका होता है जल्दी जल्दी। सो दिस इज इक्वल्स टू, टेंजेंट को देख लो एक बार क्या होता है। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन A B. So tangent to angle A can be written as BC upon AB. तो ये जो तीन रेशियोज है ना, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होते हैं। बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में ना इन्हीं तीन रेशियोज के बारे में ज्यादा करेंगे।
बाकी जो 3 रेशियो है वो भी अभी हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ए बी है ना, यानी जो एंगल के पास वाला जो साइड है, यानी जो पड़ोस वाली साइड जिसे हम कहते हैं उसको हम बेस भी कहते हैं, और जो इसकी ओपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। सो अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम बेस कहते हैं और साइड अपोजिट टू एंगल ए को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट। सो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, एसी जो है वो हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगी। सो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, बेस, ए भी हमारा बेस है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। टेंजेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये 3 रेशियोज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। अगले 3 रेशियोज क्या होंगे, इन्हीं का रेसिप्रोकल होंगे अगले 3 रेशियोज। सो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। सो नेक्स्ट रेशियो क्या आता है, रेशियो 4, दैट इज इक्वल्स टू कोसीकेंट। सो कोसीकेंट ऑफ एंगल ए वो किसके इक्वल होता है वो देख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन of angle A which is equals to 1 upon sine of angle A। और इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए हमारा क्या होता था, साइड ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और साइड अपोजिट टू एंगल ए हमारा BC है। सो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है, AC अपॉन BC, राइट। उसके बाद आता है हमारा 5th रेशियो। कोसिकेंट को हम कोसेक भी लिख देते हैं शॉर्ट में, लेकिन वो कोसिकेंट ही होता है, तो इसको हम शॉर्ट में सिर्फ इतना इतना भी लिख देते हैं, वो आगे चलकर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो 5th जो आता है रेशियो वो हमारा क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल ए। सो सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोस ऑफ एंगल ए। ये इसका रेसिप्रोकल है कोस ऑफ एंगल ए का, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ऑफ एंगल ए। और कोस ऑफ एंगल ए हमारा क्या होता था, कोस ऑफ एंगल ए होता था साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइड एडजेसेंट टू, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, सो मैं इधर ऊपर हाइपोटेन्यूज लूंगी और नीचे एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। अब हमारा इधर क्या है, AC है और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हमारी AB है। सो सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, राइट। नाउ इसके बाद आती है 6th रेशियो। सो 6th रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये देखो, ये साइन का रेसिप्रोकल था, ये कोस का रेसिप्रोकल था, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। सो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tangent of angle A। So tangent of angle A which is equals to क्या हो जाएगा, देखो tangent of angle A क्या होता था, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल A।
दैट इज AB अपॉन BC। सो हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल A क्या होगा, AB अपॉन BC। सो यहां तक हमने कर लिया है बच्चों। अब ये जो हमारे रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनको ना हम शॉर्ट में भी बोलते हैं। जैसे साइन ऑफ एंगल A को हम क्या एब्रीविएट करते हैं, साइन A, शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साइन को A के साथ प्रोडक्ट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिर्फ नोटेशन है, दैट इज साइन ऑफ एंगल A। इसको हम हमेशा साइन ऑफ एंगल A बोलेंगे। अगर साइन को अकेले हम लिखेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A को हम क्या कहते हैं, कोस A। टेंजेंट ऑफ एंगल A को हम कहते हैं टेन A। ये सिर्फ हमने क्या किया है, इनसे रिप्रेजेंट किया, इन वर्ड से। उसके बाद आता है कोसिकेंट ऑफ एंगल A, दैट इज इक्वल्स टू कोसेक A। सीकेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू सेक A। So tangent of angle A is equals to tan A। Cosecant of angle A को हम क्या लिखते हैं, cosec A। Secant of angle A को हम क्या लिखते हैं, sec A। Cotangent of angle A को हम लिखते हैं cot A, right? So ऐसे हम short forms में लिखते हैं। बच्चों इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बाकी इसके दो एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री को छोड़कर एक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री से कम एंगल्स हैं ये। अब यहाँ देखो, जो हमारा 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड को तो हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी बची ये दो साइड्स, तो ये तो हमारी अपोजिट साइड है एंगल A की, तो उसको हम देखो परपेंडिकुलर कहते हैं, जैसा कि आपने पहले भी किया था। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट P से। सो ये परपेंडिकुलर है और ये जो एडजेसेंट साइड है, यानी पड़ोसी साइड है हमारे कंसिडर्ड एंगल की, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट ऑफ एंगल A भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम उसे बेस भी बोल देते हैं, बेस ऑफ एंगल A, दैट इज इक्वल्स टू, या फिर बेस ऑफ ट्राइंगल। दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल एंड दिस इज बेस ऑफ ट्राइंगल। सो B से हम उसको डिनोट कर देते हैं, अल्फाबेट B से। अब देखो बच्चों, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं कि दिस इज अपॉन दिस, साइन को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका होता है। एक तो चाहे तुम यही याद कर लो, साइन A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट या tan A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो इनके रेसिप्रोकल्स है, यानी साइन का क्या है, कोसेक है। सो कोसेक किसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल के, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस का ऑपोजिट क्या है, सीकेंट है, दैट इज सेक A, विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेंजेंट ऑफ A को हम कोट A से, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट A, दैट इज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम कहते हैं। तो ये सब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग है आपकी तो आपको इतनी जल्दी तो याद होगा नहीं। सो एक तरीका होता है जिसको हम ये बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला तरीका। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो यहाँ जो S है वो हमारा साइन है। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूज H। कोस किसके इक्वल होता है, बेस B अपॉन हाइपोटेन्यूज H। टेन किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ एंगल A, सॉरी टेन ऑफ एंगल A, मुझे कोस ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A ये सब बोलना चाहिए, लेकिन हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं ऐसे। सो टेन ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आप हमेशा याद रखना, मुझे मेरे सर ने 10th क्लास में बताया था और यही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजी कर देता है। आपको ये रटना नहीं होगा, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है और आप आराम से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर सकते हैं। बाकी आपको कंसेप्ट भी पता चल गया इन रेशियोज के पीछे का, सो आपको वो भी टेंशन नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज करने से पहले हम उनको देख लेते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो,
The values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the side of the triangle if the angle remains same. So इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको ऐसे करके देखते हैं. So ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा एंगल ए है. तो इसका कुछ रेशियो आया होगा हमारा साइन ऑफ एंगल ए का. ठीक है, हमने अब ट्राइंगल की लेंथ और इंक्रीज कर दी, यानी ये साइड इंक्रीज कर दी और ये साइड इंक्रीज कर दी. एंगल को टच नहीं किया, एंगल जो था उतना ही रहेगा, राइट. सो कुछ भी एंगल हो, और हमने जब फिर से इनका रेशियो निकाला साइड्स का तो वो सेम था. ऐसे ही मैंने अगर और लेंथ बढ़ा दी इधर से भी और इधर से भी, तब भी जो मेरा साइन का रेशियो आया, अगर वो 1/2 आ रहा है तो हर एक केस में वो 1/2 ही आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेंथ को या साइड को बढ़ाती भी जाती हूँ किसी भी ट्राइंगल की, लेकिन एंगल को सेम रखती हूँ, तो मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो हमेशा सेम होगी. यानी साइन ऑफ ए, कोस ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए, टेन ऑफ ए, कोट ऑफ ए. सो इन सब की जो रेशियोज आएंगे जो पहले थे वही लेंथ इंक्रीज होने के बाद आएंगे. चाहे डिक्रीज कर दो, रेशियो हमेशा सेम रहेगा. सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1 बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल. इसका मतलब क्या है कि साइन ए और कोस ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी या इक्वल्स टू 1 होगी. 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी. उसका रीजन क्या है कि हाईएस्ट जो हमारी हाइपोटेन्यूज है, यानी जो हमारा रेशियो के डिनोमिनेटर में आता है हाइपोटेन्यूज, वो बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू परपेंडिकुलर और बेस. तो अगर ऊपर छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो वो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो. सो जैसे यहाँ 2/3, तो हमेशा देख लेना इस रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच आएगी. तो ये हमारा इसका रीजन है. एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ताकि हम ये देख पाए कि हमने जो अभी तक किया है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो देखो. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर. यानी हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है. So question number 1, given tan of A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. यानी हमें tan A की वैल्यू क्या दे रखी है, रेशियो क्या दे रखा है 4/3, और हमको क्या करना है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं. तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, एक हम छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल ABC. यहाँ ये हमारा राइट ट्राइंगल है, ये हमारा. अब देखो एंगल ए हम ये कंसीडर कर रहे हैं तो बेस इसका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा. सो आपको ये सब पहले ही मार्क करके रख लेना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में. यहाँ हमें tan ऑफ सोल्यूशन 1, tan ऑफ एंगल ए क्या दिया हुआ है 4/3, और tan ऑफ एंगल ए वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज P/B, और P हमारा क्या है BC, और बेस हमारा B क्या है AB है, राइट. तो ये हमारा इतना, ये बेसिक जो चीज है ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे. सो नाउ सपोज ये देखो रेशियो दे रखा है. सो लेट K बी एनी पॉजिटिव नंबर. रेशियोज हमेशा पॉजिटिव होंगे इसमें. सो पॉजिटिव नंबर हमने K कंसीडर कर लिया है. अब BC जो है, जब ऐसे रेशियोज में होता है और K हम कोई भी पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं तो हम उन रेशियोज को कैसे लिख सकते हैं,
साइड की हेल्प से, यानी कैसे BC को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल्स टू 4K, राइट, AB इज इक्वल्स टू 3K। सो हम इधर लिख लें इनकी वैल्यूज, AB इज इक्वल्स टू 3K एंड BC इज इक्वल्स टू 4K। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज पता लगाना है, क्योंकि साइन और कोस में हाइपोटेन्यूज यूज होता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस AB यानी बेस का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज हम पुट कर दें। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो AC को चाहे AC स्क्वायर रखो या H पुट कर दो। BC देखो हमने 4K निकाला था, सो 4K स्क्वायर प्लस AB हमने क्या निकाला था, 3K स्क्वायर। And this is equals to 4 multiplied by 4 is 16 and K square plus 3 multiplied by 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर और K का स्क्वायर, AC स्क्वायर। सो AC is equals to, ये कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर। अब AC के ऊपर भी तो स्क्वायर था, वो क्या हो जाएगा इधर जाकर, स्क्वायर रूट। सो AC is equals to, इसका 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और K स्क्वायर किसका होता है, K का। सो AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5K। अब हम जल्दी से रेशियोज लिख सकते हैं ना। 10 हमारे पास गिवन है, सो साइन ऑफ A हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 4K है, और हाइपोटेन्यूज क्या है जो हमने फाइंड किया था, 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या बच जाएगा, 4/5। सो साइन ऑफ एंगल A हमारा आ गया 4/5। ऐसे ही हम कोस ऑफ एंगल A फाइंड कर लेंगे। कोस ऑफ एंगल A क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू, बेस हमारा क्या गिवन है, 3K, और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, 5K। सो दिस इज इक्वल्स टू 3/5। सो ये हमारा कोस A भी आ गया। कोस के बाद कौन सा आता है, 10 आता है, और 10 के बाद क्या आता है, कोसिकेंट। सो कोसिकेंट हम निकाल सकते हैं। सो कोसिकेंट ऑफ A वैसे तो क्या होता है, 1/sin A, सीधा सीधा निकाल दो, या फिर इसको ना करके क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ sin A निकाला हुआ है, तो मैं सीधा सीधा 1/sin A कर रही हूं। सो 1/sin A इज 5/4, राइट। ऐसे ही आप कोसिकेंट के बाद क्या जाते हैं, कोसेक A के बाद क्या आता है, सीकेंट A या सेक A। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/cos A, एंड 1/cos A या कोसाइन ऑफ A इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, यानी जो पहले डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाता है। सो सेक A आ गया। अब बारी आती है कॉट A की। सो कॉट A तो हमारा 1/10A होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 10A। सो 1/10A क्या होगा, 3/4। और यहाँ हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। आगे धीरे धीरे इसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो अब यहाँ हम अपना कंसेप्ट पूरा करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आप अब भी ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्योंकि ये बिल्कुल हमने इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।